गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर ऑयल हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक्स सब्जेक्ट के आज के लेक्चर में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो बेसिक प्रिंसिपल था पास्कल लॉ फॉर द हाइड्रोलिक फ्लूइड सिस्टम। ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जो आज हम लेक्चर के अंदर कंटिन्यूस कंडक्ट करने वाले हैं वो है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। दैट मीन्स अगर हम लोग कोई हाइड्रोलिक सिस्टम या फिर न्यूमेटिक सिस्टम परचेस कर रहे हैं उसके अंदर जो कंट्रोलिंग डिवाइस होते हैं है ना, जो सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, जो सिस्टम को ऑपरेट करने में हमको हेल्पफुल होते हैं, उसके अंदर उस सिस्टम में ऐसे कौन से इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज़ होते हैं उसके बारे में हम लोग आज डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो टोटल आप देख सकते हैं 7 यानी कि कितने 60 टोटल 7 बेसिक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो कॉमनली यूज़ होते हैं इन दी कंट्रोल ऑफ फ्लूइड पावर सिस्टम। फ्लूइड पावर सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए आपके पास 7 बेसिक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होने चाहिए। ओके, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि टोटल 60 ही ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है जिसकी मदद से फ्लूइड पावर सिस्टम कंट्रोल होता है और ऑपरेट होता है। क्लियर? कौन से 60 डिवाइसेस है 1 बाय 1 देखेंगे, तो प्लीज़ क्लास नोट लेके बैठिए और हर एक के नाम आपको लिखना है नंबर के साथ। पहला है मैन्युअली एक्टिवेटेड पुश बटन स्विचेस। नाम लिख लीजिए, एक बार मेरे साथ बोल के प्रोनाउंस कर लीजिए, फिर 1 बाय 1 उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो डोंट वरी। मैन्युअली एक्टिवेटेड पुश बटन स्विचेस। सेकंड है लिमिट स्विचेस। थर्ड है प्रेशर स्विचेस। फोर्थ है सोलेनॉइड और फिफ्थ है रिले। 6 है टाइमर्स और लास्ट में है 7वें नंबर पे टेम्परेचर स्विचेस। ओके, तो सातों का नाम आपको लिखना है विथ नंबर और उसको एक बार प्रोनाउंस कर लेना है ताकि जब बोलो तब आपको थोड़ा ऑकवर्ड या फिर ऑकवर्ड फील ना हो, थोड़ा फेमिलियर लगे। क्लियर है? ये 60 बेसिक कंपोनेंट्स है, स्विचेस है। ठीक है, अब अगर हम लोग न्यूमेटिक्स की बात करेंगे यानी जो कंप्रेस एयर या फिर गैस से ऑपरेट होने वाली सिस्टम है जो हमारे सब्जेक्ट का एक पार्ट है, तो उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं ऑर्डर जो डिवाइसेस है उसके अंदर प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स क्या यूज़ होंगे, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, और दूसरे यूज़ होंगे इलेक्ट्रिक काउंटर्स। क्या यूज़ होंगे? प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स एंड इलेक्ट्रिक काउंटर्स। ओके, ये एक्स्ट्रा है स्पेशली इलेक्ट्रो न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर। बाकी हाइड्रोलिक सिस्टम के कंपोनेंट कंट्रोल करने के लिए डिवाइसेस आपने देख लिया ऊपर 60। अब जो 60 डिवाइसेस है उसको हम लोग 1 बाय 1 डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। उसमें पहले नंबर पे कौन है? मैन्युअली एक्टिवेटेड पुश बटन स्विचेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, तो मेरे साथ टाइटल लगाइए। पहला डिवाइस पुश बटन स्विचेस। अब ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है, ठीक है? बचपन में या फिर अभी या फिर ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे आपने इन स्विचेस का यूज़ किया है। मैन्युअली पुश बटन आपको मालूम होगा, आप जब बचपन में जाते थे तो दुकान वाले के पास, वहाँ पे वो कॉइन लेते थे 1 रुपया 2 रुपया दे के, और फिर वो कॉइन गेम मशीन के अंदर डाला है ना। कॉइन डालते ही क्या हो जाता था, गेम स्टार्ट हो जाता था। उसमें एक वो लीवर आता था और 2 पुश बटन आते थे। हाँ, पुश बटन जो आप हाथ से या फिर अंगूठे से उंगली से प्रेस करते थे है ना फायर करने के लिए। वैसे ही अभी यहाँ पे रिसेंटली आप देख सकते हैं एसी के अंदर फिर जो इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं, इलेक्ट्रिक पंप होते हैं, ओके, उसको स्टार्ट या फिर ऑन ऑफ करने के लिए जो स्विचेस आते हैं वो भी पुश बटन है।
ठीक है। तो वही पुश बटन हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। उसका काम सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करना और वापस पुश करके बंद करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई रोक देना। क्लियर। तो देखिए, अ पुश बटन इज़ अ स्विच यूज टू क्लोज और ओपन अ इलेक्ट्रिक कंट्रोल सर्किट। मैंने बोला वही बोल रहे ना यहाँ पे भाई साहब। क्या बोला भाई साहब ने, तो कि भाई साहब ने बोला कि जो पुश बटन आते हैं वो इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि जो कंट्रोल सर्किट है उसके अंदर पावर सप्लाई को ऑन और ऑफ करने के लिए, यानी कि पावर सप्लाई ऑफ होगा कब, जब सर्किट ओपन होगा, और जब सर्किट क्लोज होगा तब पावर सप्लाई ऑन होगा। तो उसको ऑपरेट करने के लिए हम लोग मैन्युअली, जो वो आदमी या हम लोग जो इंसान अंगूठे से या उंगली से जो पुश बटन यूज़ करते हैं वैसे स्विचेस आते हैं वो यूज़ करेंगे। दे आर प्राइमरीली यूज फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग दी ऑपरेशन ऑफ दी मशीनरी। सीधा इसका एक इस्तेमाल है, एप्लीकेशन है, वो मशीनरी को या तो स्टार्ट करेगा या फिर मशीनरी को स्टॉप कर देगा। अगर आप बटन दबाओगे ग्रीन तो मशीन स्टार्ट हो जाएगा, बाजू में जो रेड बटन है उसको दबाओगे तो मशीन स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका काम ही है सर्किट को ओपन और क्लोज करना, यानी इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई चालू रखना या फिर इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई ऑफ कर देना। दे ऑल्सो प्रोवाइड मैनुअल ओवरराइड व्हेन दी इमरजेंसी अराइज। कभी कभी जब इमरजेंसी आता है तो वो मैन्युअली ओवरराइड यानी पुश बटन से आप पूरे सिस्टम को ऑफ कर देते हो। ओके, इमरजेंसी बटन आता है, जैसे आपने सीएनसी मशीन के अंदर देखा होगा, आपके घर पे भी देखा होगा, ठीक है। सीधा क्या करना है आपको, वो लाल बटन दबा देना है, मतलब पूरा पावर सप्लाई, पूरा मशीन का पावर सप्लाई रुक जाएगा। और जो चीज़ जहाँ है, ओवरहेड आर्म है, ओवरहेड क्रेन है, उसने जो लिफ्ट करके रखा है, जो वेट उठा के रखा है, या फिर जेसीबी है, उसका आर्म है, XYZ, टेक्निकल लैंग्वेज में बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, एंड इफेक्टर, जो जहाँ है वही रुक जाएगा। ठीक है। तो जो एक्सीडेंट होने के चांसेस है इमरजेंसी के अंदर, तो वो भी आप पुश बटन दबा के पूरी सिस्टम को स्टॉप बंद कर देना, वही के वही रुक जाएंगी। ठीक है। तो ओवरराइड या फिर इमरजेंसी के अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सब मशीन के अंदर आ गया, सीधा आपको क्या करना है, टपक से हाथ दे के उस बटन को दबा देना है। इमरजेंसी बटन होता है, सब के अंदर होता है, जनरेटर के अंदर होता है, क्रेन के अंदर होता है, बड़े बड़े मशीन के अंदर होता है, सब जगह होता है। ठीक है। तो वो पुश बटन है। चलिए आगे देखते हैं। जो पुश बटन होते हैं वो दो तरह के हैं, मोमेंटरी पुश बटन एंड मेंटेन कॉन्टैक्ट और डिटेंट पुश बटन। कितने तरह के पुश बटन हैं? दो तरह के। पहला है मोमेंटरी पुश बटन, कुछ मोमेंट पे ही ऑपरेट होगा, और सेकंड है मेंटेन्ड कॉन्टैक्ट और डिटेंट पुश बटन, यानी कॉन्टैक्ट मेंटेन करके अगर वो सप्लाई को ऑन और ऑफ करेगा, उस तरीके का बटन है। दोनों ही पुश बटन है। चलिए देखते हैं, दोनों का डिस्क्रिप्शन दिया होगा आपको यहाँ पे। हाँ, मोमेंटरी पुश बटन्स रिटर्न टू देयर अनएक्टिवेटेड पोजीशन व्हेन दे आर रिलीज। जब आप बटन को दबाएंगे तो बटन कंप्रेस होकर अंदर चला जाएगा और सिस्टम ऑन हो जाएगी। ठीक है। फिर जब आप सिस्टम को बंद करना चाहते हैं तो उसी बटन को वापस दबाइए, तो जो अंदर दबा हुआ बटन है वो रिलीज़ होकर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, तब सिस्टम क्लोज हो जाएगी। तो उसको हम बोलते हैं मोमेंटरी बटन। ठीक है। मेंटेन्ड और मैकेनिकली लैच पुश बटन्स हैव अ लैचिंग मैकेनिज्म टू होल्ड इट इन अ सिलेक्टेड पोजीशन। सेकंड जो हमने देखा मेंटेन्ड, दैट मीन्स मैकेनिकली लैच, है ना, स्प्रिंग की मदद से खींच के रखा होगा, या स्प्रिंग क्या करेगी, उसको पुश करके वापस बाहर फेंक देंगी। क्लियर है। तो ऐसे जो मैकेनिज्म वाले बटन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मेंटेन्ड पुश बटन। क्लियर। आगे देखते हैं द कॉन्टैक्ट ऑफ द पुश बटन, दिस कंटिन्यूअस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। सॉरी, द कॉन्टैक्ट ऑफ पुश बटन आर डिस्टिंग्विश्ड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। मतलब अगर आपको कॉन्टैक्ट टाइप पुश बटन को कैटेगराइज करना है, उसका अगर क्लासिफिकेशन करना है, उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना है, तो उसको फंक्शन के अकॉर्डिंगली आप 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि पहली है नॉर्मली ओपन टाइप स्विच पुश बटन,
क्या बोलना है आपको? पहला लिखते टाइम बोलना है, रूम में बैठिए, नोट बॉल पेन लेके लिखिए नॉर्मली ओपन, ब्रैकेट में है NO, टाइप पुश बटन। सेकंड है नॉर्मली क्लोज्ड, शॉर्ट में बोला जाएगा NC, टाइप पुश बटन। और तीसरा है चेंज ओवर, CO, पुश बटन। यानी 3 तरीके के पुश बटन है, नॉर्मली ओपन पुश बटन, नॉर्मली क्लोज पुश बटन और चेंज ओवर पुश बटन। शॉर्ट में क्या बोलोगे? NO, दैट मीन्स नॉर्मली ओपन, NC नॉर्मली क्लोज, CO चेंज ओवर टाइप पुश बटन। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा मैन्युअली पुश बटन टाइप की थियरी और कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड जो है वो लिमिट स्विचेस। दूसरे जो स्विचेस यूज होते हैं वो कौन से हैं? लिमिट स्विचेस, एनी स्विचेस दैट इज एक्टिवेटेड ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द फ्लूइड पावर कंपोनेंट। ऐसी स्विचेस जो अपनी पोजीशन चेंज करेंगी अकॉर्डिंग टू उसके अंदर जो फ्लूइड पावर कंपोनेंट है ना, वो बहेगा, फ्लो करेगा और फ्लो करके वो स्विच को ओपन या फिर क्लोज करेगा। ठीक है? फॉर एग्जांपल, यूजुअली अ पिस्टन रोड और हाइड्रोलिक मोटर शाफ्ट और a piston rod or hydraulic motor shaft or the position of load is termed as a limit switch. The activation of limit switches provide an electric signal that causes an appropriate system response. ठीक है? ये जो स्विच होती है लिमिट स्विच, वो किस तरीके से ऑपरेट होती है? तो उसके अंदर एक सिलेंडर पिस्टन वाला अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है। हाइड्रोलिक फ्लूइड प्रेशराइज होकर पिस्टन को धक्का देगा तो स्विच ओपन होगी, वापस फ्लूइड को कंप्रेस करके खींच लोगे तो पिस्टन अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, तो स्विच क्लोज हो जाएंगी। तो ऐसे सिग्नल की मदद से या फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल की मदद से आप लोग पिस्टन को अरेंज करवा के भी स्विचेस को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो वैसी जो स्विच है उसको बोला जाता है लिमिट स्विचेस। लिमिट स्विचेस परफॉर्म द सेम फंक्शन एज अ पुश बटन। देखिए सब के सब सेम है, बटन है, जैसे पुश बटन था वैसे ही लिमिट स्विच है जिसका सीधा काम क्या है? सिस्टम को ऑन करना या फिर ऑफ करना। ओके? मैन्युअली पुश था, उसको हम लोग हाथ की मदद से पुश करते थे और सिस्टम को ऑन ऑफ करते थे। लेकिन ये जो लिमिट स्विच है वो मैकेनिकली ऑपरेट होगा, जैसे मैंने बोला ना, हाइड्रोलिक फ्लूइड की मदद से सिस्टम को ऑन ऑफ करेगा। क्लियर? देयर आर 2 टाइप ऑफ लिमिट स्विचेस डिपेंडिंग अपॉन द मेथड ऑफ एक्टिवेशन ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब वो किस तरीके से ऑपरेट होता है ना, उस मेथड के अकॉर्डिंगली लिमिट स्विच को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। क्या बोल सकते हो? मेथड ऑफ द एक्टिवेशन या फिर कॉन्टैक्ट। पहला है लीवर एक्टिवेटेड कॉन्टैक्ट, मतलब लीवर होगा, है ना, जैसे वो JCB ऑपरेट होता है, हाइड्रोलिक क्रेन ऑपरेट होता है लीवर की मदद से, तो ऐसे लिमिट स्विचेस होते हैं। सेकंड है स्प्रिंग लोडेड, स्प्रिंग की मदद से सिस्टम आपकी ऑपरेट होगी, जैसे वो पुश बटन था वैसे दबाओगे तो अंदर चला जाएगा, फिर रिलीज़ करोगे तो स्प्रिंग की मदद से वापस आ जाएगा। तो ऐसे 2 तरह के एक्टिवेशन ऑफ द कॉन्टैक्ट मेथड के अकॉर्डिंगली लिमिट स्विचेस अवेलेबल है। पहला है लीवर एक्टिवेटेड और दूसरा है स्प्रिंग लोडेड। क्लियर? चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे। इन लीवर टाइप लिमिट स्विचेस द कॉन्टैक्ट आर ऑपरेटेड स्लोली, इन स्प्रिंग टाइप लिमिट स्विचेस द कॉन्टैक्ट आर ऑपरेटेड रेपिडली। लेकिन लीवर वाला स्विच होगा वो थोड़ा स्लोली ऑपरेट होगा, उसकी कंपेयर में स्प्रिंग वाला जो भी स्विच होगा लिमिट स्विच वो थोड़ा रैपिडली यानी जल्दी से ऑपरेट होगा। तो आप यहाँ पे फिगर के अंदर देख सकते हैं क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द लिमिट स्विचेस। ओके, एक ही स्विच आपको दिखाया गया है जिसके अंदर स्प्रिंग और लीवर दोनों है। क्लियर? अब देखिए आपको ये जो कंपोनेंट दिख रहा है ना, उसको अगर आप नीचे पुश करोगे तो सिस्टम क्लोज हो जाएगा। ओके, और अगर वो ऊपर जाएगा तो सिस्टम यानी वाल्व ओपन हो जाएगा। क्लियर? तो अभी आप देख सकते हैं
कि वाल है वो ओपन पोजीशन में है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, तो कि लीवर जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आपको स्विच को क्लोज़ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो क्या आपको ये जो लीवर है उसको यहाँ से दबाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने वेट रखा है जिसकी मदद से लीवर प्रेस होगा तो ये कंपोनेंट नीचे आएगा और ये दोनों सब क्या हो जाएंगे, क्लोज़ हो जाएंगे। तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। बिल्कुल उसी तरह अगर हम लोग स्प्रिंग लगा देंगे यहाँ पे, देखो आप यहाँ पे स्प्रिंग दिख रहे हैं, ओके। तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, तो क्या कंप्रेस करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये सेकंड नंबर का जो ये है कंपोनेंट वो क्लोज़ हो जाएगा और वाल क्लोज़ हो जाएगा, सिस्टम बंद हो जाएगी। और उसी टाइम पे अगर उल्टा स्प्रिंग क्या करेगा, एक्सपांड करेगा, है ना, उल्टी डायरेक्शन में स्प्रिंग अगर एक्सपांड करेगा तो ये सेकंड के नंबर का जो कंपोनेंट है ऊपर चला जाएगा और वाल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, यानी सिस्टम ऑन हो जाएगी। क्लियर है। तो इसी तरह से हमारे जो लिमिट स्विचेस है वो सिस्टम को कंट्रोल यानी कि ऑन ऑफ, स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्लियर। बाकी के जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिकल के, जैसे प्रेशर स्विचेस है, ठीक है, सोलेनॉइड्स है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। टॉपिक वही रहेगा, लेक्चर कंटिन्यू रहेगा। आज का जो लेक्चर है वो हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का पार्ट 1 है, यानी लेक्चर 1 है। फिर आगे हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, लेक्चर 2, लेक्चर 3। क्लियर है। फिगर ड्रॉ करनी है, जो जो बोला गया उसको खास नोट डाउन करना है और घर पे बैठे बैठे उसको 2-3 बार प्रोनाउंस करना है, ठीक है, ताकि आपका दिमाग उसके साथ फैमिलियर हो जाए। थैंक यू।